जो होते हैं संकट मोचन गुरुदेव जी के भक्त, उनको कोई भी विपदा छू नहीं पाती। वो कितना भी उनके तरफ काली क्रिया की जाए, लेकिन उन्हें बचाने स्वयं बाबा जी के जो देवदूत हैं, देवगण हैं, वो आते हैं। कहीं ना कहीं उनकी उपस्थिति उनको महसूस होती है जो भक्त होते हैं, ठीक है, जो भाव से बाबा जी से जुड़े हुए होते हैं। तो यही ऊर्जा है, किसी ने आप प्रॉपर आपकी भक्ति को, आपके स्पिरिचुअलिटी को, मतलब किसी व्यक्ति की बुरी नज़र, क्रोध, एक क्रोध मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, कुछ ऐसी बातें आप लोगों के बीच में हुई जिसकी वजह से आप डिस्टेंस किए आपने इस व्यक्ति से। उसी वक्त इस व्यक्ति ने ये ठान लिया कि अब वो आपको किसी भी प्रकार से खुश नहीं रहने देंगे किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको देखा है पूजन पाठ करते हुए, क्योंकि इस व्यक्ति को ये पता है कि आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं। ये व्यक्ति कोई भी हो, चाहे ये आउटसाइडर हो, चाहे आपके किसी दूर के रिलेटिव में हो, इस व्यक्ति को इतना पता है कि आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। पर वो जो एक क्रोध है, वो एक ईर्ष्या है, वो एक द्वेष है कि इस व्यक्ति ने मुझसे डिस्टेंस किया, ठीक है, जिसकी वजह से इस व्यक्ति ने किसी थर्ड व्यक्ति से, मतलब इसने खुद नहीं किया है, किसी और व्यक्ति से इसने आपके तरफ टू ऑफ सोर्स की एनर्जी करवाई। सबसे पहले आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करके आपके सभी अपनों को आपके नज़र में एक प्रकार से, जैसे कहेंगे ना कि आपके जो सोल फैमिली मेंबर हैं, उनको आपके थर्ड आई चक्र पर ऐसा प्रोजेक्शन हुआ कि उनसे आप डिस्टेंस कर लें, उनसे आप कम्युनिकेट ना करें, आप हमेशा 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहें। मुझे, आप सबको पता होगा कि मुझे कार्ड्स नज़र आते हैं, सारे कार्ड्स नज़र आते हैं। तो अभी मुझे एक कार्ड तो आपने देख लिया, दूसरा कार्ड जो है 5 ऑफ कप्स, ये परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। मुझे जो मैसेजेस मिलते हैं वो मुझे ड्रीम में भी मिलते हैं, कार्ड्स के मीनिंग के, और भी मिलते रहते हैं। किसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, सब बाबा जी की कृपा से है। तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, आप देख ना पाए कि कौन आपके अपने हैं, आप समझ ना पाए कि कौन आपके अपने हैं, ठीक है। ये स्थिति इस व्यक्ति ने, जैसे ही आपने इनसे डिस्टेंस किया, इस व्यक्ति के मन में जो भी एक द्वेष था, जो भी एक भड़ास था, जो भी एक जेलसी थी, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इस व्यक्ति ने किसी और को आपके लिए एक प्रकार से, मतलब पूरी तरीके से आपको नष्ट करने के लिए, पूरी तरीके से आपके ग्रोथ को नष्ट करने के लिए, आपके पर्सनल लाइफ को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरीके से, कि आप कुछ ना कर पाएँ, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ना बचे, मतलब एक अलग तरीके की ना जेलसी मुझे फील हो रही है। आप थ्रोट चक्र से समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया कि आप अपने अपनों से बात ना कर पाए, या बात करें तो ऐसा कि मिसअंडरस्टूड आप एक दूसरे को करें, ठीक है। और इस व्यक्ति ने एक बार नहीं किया, बार बार आपके राहों में कांटे बिछाए हैं, ठीक है, किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा, मतलब आपका जो एक वीक पॉइंट रहा हो, ठीक है, जैसे कि डर है, कॉन्फिडेंस लो है, क्योंकि ये व्यक्ति आपको पहले से जानते थे, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बारे में जानते थे कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं, आप कितने विनम्र हैं, और आपका कहीं ना कहीं ये भी जानते थे आपका डर और भय कहाँ है। तो जिस स्थान पर आपका डर और भय है, इस व्यक्ति ने बार बार प्रोजेक्शन किया उस स्थान पर। जैसे आप डरते हैं अपनों को खोने से, तो इस व्यक्ति ने ऐसी ही चीज़ें चाल चली, ऐसा ही किया आपके तरफ कि आप अपने अपनों से पूरी तरीके से दूर हो जाएं। आपके जो अपने हैं, आपको ना आपके थर्ड आई चक्र पर कर दे, तो आपको ये नहीं, इसके अलावा ये व्यक्ति 3 ऑफ वॉन्ड्स में पीछे करके खड़े हैं, इनका फेस आपको नज़र ना आए, लेकिन दूसरों का फेस ये आपको दिखाते आए हैं, ठीक है। तो बहुत ही अलग आज की ऊर्जा है, और मुझे मार्गदर्शन मिला था कि 4 बजे के बाद ही रीडिंग आएगी, तो इस प्रकार से मुझे मार्गदर्शन मिलते हैं, ठीक है। तो पहले ही जब मैं रीडिंग बनाने के लिए बैठी तो मुझे मार्गदर्शन ये मिला, और मुझे जो भी चैनल मैसेजेस हुए उसके अनुसार ये व्यक्ति
आपकी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा जेलस हैं। आज भी ये आपके तरफ निगेटिविटी भेजते हैं। आप चाहे जितना भी स्टेबल हो, ये नहीं चाहते कि आप वो कार्य करें, ये नहीं चाहते कि आपको कोई प्रोटेक्ट करे, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो, कहीं से भी हो, बाबा जी के भक्त को भक्ति करने से नहीं रोक सकते। बस वही चीज़ें आपने की। इस व्यक्ति ने, यदि आप फीमेल हैं तो इस व्यक्ति ने ऐसा भी किया कि आप पूजन पाठ ना कर पाएँ। जितने भी मेरी सोल सिस्टर है वो समझ सकती हैं, और जितने सोल ब्रदर हैं, आपको उस वक्त में कुछ ऐसा काम आ जाए कि आप, जैसे कि आप मंदिर जाने वाले हैं, जैसे कि आप पूजा करने के लिए बैठ रहे हैं, कोई आ जाए आपके घर में, या कुछ सडन ऐसा काम आ जाए कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़े। मतलब इस व्यक्ति ने आपको पूजन पाठ करने से रोका, क्योंकि इनको पता है कि यदि आप श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में हैं, यदि आप पूजन पाठ करेंगे, इनका जो किया हुआ है वो 1% भी, वैसे तो असर करेगा ही नहीं, लेकिन 1% भी असर नहीं करेगा। तो इस व्यक्ति ने सबसे पहले आपके थर्ड आई चक्र को, आपकी बुद्धि को बांधने की कोशिश की, करवाया। और दूसरा जो मैंने ये कहा, इस प्रकार की एनर्जी आपके तरफ प्रोजेक्ट किया। आपको समझ में नहीं आया कि बाकी समय तो ठीक रहता है, लेकिन जब मैं पूजन पाठ करने बैठती हूँ या बैठता हूँ तब ये चीज़ें क्यों होती। तो ये निगेटिविटी आपके तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा था। जैसे कि मैंने चक्र बताया, मैं चक्र क्यों कहती हूँ, क्योंकि वहीं से ही ऊर्जा का प्रवाह होता है ना। जब आपके चक्र जो है बैलेंस में रहते हैं तो आपकी सेहत में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बैलेंस हो जाती है। जैसे नॉर्मली सिर दर्द हो रहा है या हाथ पैरों में दर्द है, आप अपने जो भी आप रेमेडी करते हैं या जो भी दवा लेते हैं और साथ ही साथ आप चक्र को बैलेंस करते हैं, तो वो चीज़ें जल्दी इफेक्ट करती है, हीलिंग करते हैं। तो जो निगेटिव चीज़ें हैं वो भी आपके चक्र पर ही सबसे पहले प्रहार करते हैं। यदि मनी का ब्लॉकेजेस है तो मूलाधार चक्र, यदि आपके मति भ्रम करना है तो आपका थर्ड आई चक्र। लेकिन आपके सहस्त्रार चक्र पर ये कुछ नहीं कर सकते, ये इनको पता था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं 8 ऑफ सोर्स का जो कार्ड है, आप जो मुझे दिख रहा है कि पूरा बंधा हुआ और सोर्स है, पीछे मंदिर है ना, आंखों में पट्टी बंधी हुई है। मतलब आप चाहते हैं कि आप पूजन पाठ करें, आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप उस वक्त में पूजन पाठ नहीं कर। लेकिन आप यहाँ पर समझिएगा कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठे, मैं ज़रूर पूजा पाठ करूँगी या मैं ज़रूर पूजन पाठ करूँगा, फिर चाहे मेरा काम में डिले हो जाए कोई बात नहीं। तो आपने क्या किया, आप में से कुछ लोगों ने, जो सोल ब्रदर्स हैं, आपने जिस व्हीकल से आप जाते हैं, जिस व्हीकल से आपको जाना पड़ता है, उस व्हीकल में आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ लगा देते हैं। और वैसे ही सोल सिस्टर्स के साथ है, कोई अगर घर में है तो आपने उनको कह दिया। तो ये व्यक्ति अपने आप को जितना भी चाहे चालाक समझते हो कि आपको अपने परमात्मा जी से दूर कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। ये एक डेविल एनर्जी है, ये एनर्जी भी आपको अपने परमात्मा जी से दूर नहीं कर सकती। उसके बाद आप देख सकते हैं एस ऑफ कप्स, आपको पूरी तरीके से सपोर्ट मिला, पूरी तरीके से आपको परमात्मा जी ने संभाला। अब ये व्यक्ति फिर गए जिनके पास इन्होंने करवाया था कि उनको तो वो असर नहीं हुआ जो आपने किया था, आपने मुझसे धन ले लिया और ये सारी चीज़ें, वो ऐसी बातें करने लगे। तब जो जिनसे ये करवा रहे थे वो भी सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस व्यक्ति ने किसी और से आपके तरफ, अब ये चीज़ उनका वो वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि आप भक्ति नहीं छोड़े थे। मैं हमेशा कहती हूँ, आप भक्त हैं श्री हनुमान जी बाबा जी के, आप परमात्मा जी के भक्त हैं, किसी भी स्वरूप में मानते हैं, आप पूरी तरीके से उनके चरण शरण में रहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्शन होता है तो आपके साथ ये स्थिति जरूर होगी। जैसे आप देर से पूजन करेंगे या आपको पूरा दिन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ नहीं कर पाएंगे, तो आप सुन लीजिए। ठीक है, यहाँ पर किसी और से आपके तरफ इन्होंने कॉल या मैसेज करवाया जब ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर इनको पता था कि आपके अंदर एक डर और भय है। ठीक है, और ये व्यक्ति आपका स्थान लेना चाहते थे। ये व्यक्ति
चाहते थे कि आप जो स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं उसे इन्होंने देख लिया कि आपके ऊपर कोई भी असर नहीं करने वाला कुछ भी, और आप एक स्टेबल होते जा रहे हैं। आप स्पिरिचुअल यात्रा में, भले ही आपको लगता है मटेरियल लाइफ में, लेकिन स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़े, और जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो आपको किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होती है। तब इस व्यक्ति ने फिर से आपके तरफ, ये देखिए, फिर से आपके तरफ एक छोटा सा प्रहार, मना करने के बाद भी इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया गया था। जिनसे इन्होंने करवाया था उन्होंने भी दिया था स्ट्रॉन्ग वार्निंग आपके लिए। तो ये व्यक्ति क्रोध में आकर उनसे भी कॉन्फ्लिक्ट करने लगे थे। ये व्यक्ति लड़ाकू किस्म के हैं, ये व्यक्ति जो है क्रोधी किस्म के हैं, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने ये कहा कि किसी भी प्रकार से मुझे इनका स्टार की तरह आगे आना, इनके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ आना, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इनके पसंद रहने से नहीं रहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिस व्यक्ति से ये करवा रहे थे उनको ये पता चल गया कि आप एक स्टार सीट हैं, आप एक लाइट वर्कर है। आपका जो चक्र है 7, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सातों चक्र जो अलाइन में आ रहे हैं। आप एक हीलर है, हीलिंग भी कर रहे हैं और दूसरों को भी हील्ड कर रहे हैं। तब यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सनल लाइफ में जो भी चीज़ें ये करवा रहे थे कि आप किसी भी प्रकार से अपने अपनों को छोड़ दें, किसी भी प्रकार से आपके अपने आप को कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टूड करें, है ना, तो वो चीज़ें वर्क नहीं की। कुछ समय ऐसा लगा कि आपने डिस्टेंस किया, उस वक्त में आपको शांत रहने के लिए, साइलेंट रहने के लिए कहा गया। आपको जैसे मार्गदर्शन मिला उसके अनुसार आपने किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं की। ये व्यक्ति चाहता था कि आप अपने थ्रोट चक्र का प्रयोग करके अपनी सारी जो पिछली बातें हैं जिसमें आप दुखी होते हैं वो सारी बातें आप अपने अपनों से कर दें, ताकि आप लोगों के बीच में जो भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है वो मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल जाए, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो इस व्यक्ति ने करवाया, वो सारी चीज़ें खुद इनके तरफ वापस बैकफायर चले गया। जब इनके तरफ बैकफायर हुआ तब ये व्यक्ति क्रोध करके, बहुत ज़्यादा क्रोध में कांपते हुए उस व्यक्ति के पास गए जिससे इन्होंने ये सारी चीज़ें करवाई, और तब इनको जवाब मिला कि हमने तो पहले ही कहा था कि इस व्यक्ति के तरफ कोई भी आप बुरी नज़र रखना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इस व्यक्ति के तरफ कुछ भी चीज़ें असर नहीं करेंगी, ठीक है। और अब ये चीज़ें जो उसने, जो भी जैसे यहाँ पर छोटी भी चीज़ें आपकी तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, तो स्वयं परमात्मा जी की कृपा से, स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से इनके तरफ ही वो बैकफायर होते जा रहे हैं। मतलब इनकी जो दिशा है पूरी तरीके से बंद हो गई है। ये इतना मेहनत कर रहे हैं, इनको एक कॉइन भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि एग्जाम्पल के लिए 10,000 अर्न करते थे, इनको 1,000 भी अर्न करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको भ्रमित किया था। इस वजह से ये क्या बोल रहे हैं हंसते हंसते लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज़ें बैकफायर हो गया है। इनका खुद का मति भ्रम हो गया है, ये अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि द एम्परर, आप एक ऐसी स्थिति में हैं, आप एक इम्प्रेस भी नहीं, आप ये सारी चीज़ों को जो कहते हैं ना कि अनुभव लेते हुए, आप बाबा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए, आपके ऊपर बाबा जी की असीम कृपा है। आपने ये सारी चीज़ों का अनुभव लिया और अनुभव लेते हुए कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि हवा की रुख जो है ना इधर नहीं आ सकती, ठीक है, क्योंकि आपको इतना भरोसा है आपके परमात्मा जी पर कि ये चीज़ें यदि इधर कोई भेजेगा तो वो बैकफायर हो जाएगी। इतना ज़्यादा आपका जो भरोसा है वो और ज़्यादा मतलब मजबूत हुआ है, और ये कितना भी स्ट्रांग आपके तरफ काली क्रिया की गई हो, करवाई हो, ये चीज़ें असर नहीं करेंगी। आपको ये पूरा भरोसा कब हुआ? जब आपने इन सारी चीज़ों को महसूस किया अपने लाइफ में। ये ब्लैक मैजिक जो आपने महसूस किया, ये काली क्रिया जो आपने महसूस किया, आपने अपने आंखों के सामने में अपने किसी क्लोज वन के मनी में ब्लॉकेजेस होते हुए देखा, आपने अपने और अपने क्लोज वन सोल फैमिली मेम्बर से दूरियां देखी, बहुत सारी ऐसे इल्यूजन स्पेल आपने जब अपने लाइफ में महसूस किया, तब आप और ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं, तब आप और ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं। मैं यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स का भी यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने अपने एंसेस्टर्स के लिए भी जो प्रेयर किया इस वक्त में, जब इस वक्त में लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ना कि हम कैसे, लेकिन आपने क्या किया, आपने पूजन पाठ
लगातार किया, आपने मंत्र जाप लगातार किया, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करे, आपने सुना, ठीक है, पूरी तरीके से बाबा जी के शरण में गए, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, आपने यदि कह दिया कि मैं आज आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि मैं आज जाऊंगी ही मंदिर, या मैं आज जाऊंगा ही मंदिर, चाहे कितनी भी बारिश हो, चाहे कितना भी मुझे प्रॉब्लम हो, आप ये चीज़ किए। ये चीज़ कहीं ना कहीं आप एक परीक्षा में भी पास हुए। मैं इसी रास्ते पर दृढ़ता के साथ, ईमानदारी के साथ मैं अपना कार्य करूंगी या करूंगा, चाहे कोई मुझे कितना भी डराने की कोशिश करे, चाहे कोई मुझे कितनी भी रोकने की कोशिश करे। ये जो दृढ़ता है, ये जो ईमानदारी है, इससे आपके ऊपर जो कृपा है ना, वो 10 गुना ज़्यादा हो गई। आप जो परीक्षा में पास भी हुए, बहुत अच्छे नंबर से आप उत्तीर्ण हुए, दूसरा जिसने ये सारी चीज़ें की थी, अब आपके गुरुदेव जी को भी उनके लिए कहीं ना कहीं क्रोध आने लगा, और जो चीज़ें, अब वो थोड़ी सी भी चीज़ें आपके लिए सोचते भी है ना, वो बैकफायर हो जाता है। और आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, 4 नंबर राहु का, तो आपका राहु ग्रह स्ट्रांग है, ठीक है, राहु केतु, तो प्रारब्ध के कुछ ऐसे गुड कर्मास हैं जो अब इस लाइफ में आपके लिए वर्क करेंगे, जिसको रोकने की कोशिश हुई थी। आपके कोई एंसेस्टर्स हैं जो आपको कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, कुछ संदेश आपको देना चाहते हैं, वो आपको जरूर रिसीव होगा। एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होगी, और ये व्यक्ति खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें ये सोचेंगे आपके लिए, वो चीज़ें तुरंत उनके तरफ बैकफायर कर दिया जाएगा, तुरंत हो जाएगा बैकफायर, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जी का भी कार्य यहाँ पर रिसीव हो गया, तो उनको उनके बुरे कर्मा का फल जरूर मिलेगा। और यहाँ पर भी देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये व्यक्ति धन देकर जो आपके तरफ ये सारी चीज़ें करते आए हैं, अब इस व्यक्ति के पास धन की इतनी ज़्यादा कमी, किल्लत मैं कहूँगी, ब्लॉकेजेस हो गए हैं कि ये दूसरों से धन लोन ले रहे हैं। इन्होंने कुछ परचेस किया है लोन से, तो इनके पास इतना भी अभी जो है इतना भी मैं कहूँगी कि शक्ति नहीं है कि ये वो लोन का इंस्टॉलमेंट भी पेड कर पाए, तो ऐसी ऊर्जा है। और ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, फिर से ये आपसे मैसेज करना चाहते हैं, आपसे हीलिंग चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इनकी स्थिति इसलिए बुरी हुई क्योंकि इनके बुरे कर्म हैं। ये चाहते हैं, पहले तो ये आपको रोकना चाहते थे, अब इनके तरफ जब बैकफायर हो रहा है, तो ये व्यक्ति, यदि आप हीलर हैं, तो ये आपके तरफ संपर्क करना चाहते हैं कि ये क्या हो गया हमारे लाइफ में। ये इनको भी पता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ। इनका जो, जब तक इनकी अवेकनिंग नहीं होगी, जब तक इनको अपने गलती का एहसास नहीं होगा, सामने से नहीं अंदर से, तब तक इनको आपसे क्या किसी से भी इनको रेमेडी नहीं मिल सकती, किसी भी प्रकार की रेमेडी इनके लिए वर्क नहीं कर सकती, ठीक है। जो मुझे यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड नजर आ रहा है, पूरा 7 साल 8 साल इनको कड़ा संघर्ष यहाँ पर करना होगा, ठीक है। जिस प्रकार से आपने इतने लंबे समय से आप जो संघर्ष किया, इनको भी वो चीज़ें, क्योंकि जो जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो चीज़ कहाँ जाएंगी, मैं हमेशा कहती हूँ वो चीज़ तो उन्हीं के तरफ वापस जाएगी ना। जब आपके सर पर है गुरुदेव जी का हाथ, जब आपके ऊपर है अपने एंसेस्टर्स की कृपा, तो वो चीज़ें आते हुए रुक जाएंगी, और वो रुकने के बाद कहाँ जाएंगी, ठीक है। वहाँ पर ऐसा कुछ अग्निकुंड तो नहीं है कि वहाँ पर बस नहीं, वो चीज़ें वापस जाएंगी, बैकफायर होंगी। कहाँ? जिन्होंने भेजा है, जिन्होंने भिजवाया है, ठीक है। तो यही चीज़ें होती है। अब जब आप रेकी हीलिंग करते हैं तो विजुअलाइजेशन करते हैं कि जो भी निगेटिविटी है वो अग्निकुंड में जल रही है ना, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जो अननेसेसरी ये सारी चीज़ें, निगेटिव चीज़ों को जगा कर भेजा जाता है, तो वो चीज़ें आसानी से जाने वाली नहीं है, वो चीज़ें उन्हीं से अटैच हो जाती है जो उनको भेजते हैं, ठीक है। आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। आपको जो कुछ भी आप जेन्युइन चाहते हैं, गुड कर्मा के द्वारा आप कर्म कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से आपको लग रहा है ब्लॉकेजेस हैं, तो जो आप आकर्षण करेंगे, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो आपका पूरा होने वाला है। क्योंकि आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर, एक प्रकार से ना आपने पूरी तरीके से शिक्षा ग्रहण कर लिया है, ठीक है। आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको आपका प्रमाण पत्र भी मिल गया है। आपने जो परीक्षा दिया, उस परीक्षा में बहुत अच्छे से आप उत्तीर्ण हुए हैं, बहुत अच्छे नंबरों से आप फर्स्ट आए हैं, कह लीजिए।
तो आप शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, जो जीवन की शिक्षा है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है। अब आपको अपने स्पिरिचुअल नॉलेज के अनुसार आपको अपने अनुभव को शेयर करना है, और वहाँ से आपको जो सीख मिली है वो सीख आपको लोगों में स्प्रेड करना है। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एनर्जी है। बाबा जी की असीम कृपा से ही आप इस स्टकनेस से बाहर निकले हैं, क्योंकि जब तक कार्मिक स्थिति होती है आपको वो रेमेडी भी सही तरीके से नहीं मिलती और वो रेमेडी वर्क भी नहीं करती। लेकिन जैसे ही आप अपने गुड कर्मा पर आते हैं, आप अपने गुरुदेव जी पर पूर्ण भरोसा करके कोई भी रेमेडी करते हैं, कोई भी चीज़ें फॉलो करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें तीव्र गति से असर करने लगती है। आप ये चीज़ों को आपने देखा होगा, जब आप भरोसा करते हैं ना, आपके भरोसे की जीत होती है। जहाँ पर आपका भरोसा डगमगाता है वहाँ पर वो चीज़ें ब्लॉक हो जाती है। तो आपने भरोसा किया, आपको देखिए आपको लग रहा था कि मैं पूजन नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, पर आपने किया। अपने सोल लेवल पर आप अपने परमात्मा जी से कनेक्ट हुए, और यही कारण है कि आज के समय में आपने जो शिक्षा ग्रहण किया है वो शिक्षा काफ़ी बड़ी शिक्षा है, ठीक है, उच्च शिक्षा। अपने पीड़ा से गुजर कर आप एक महानतम आत्मा में बदल गए हैं। आपका जो सोल है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर, काफ़ी ज़्यादा परिपक्व यहाँ पर होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। और ये पूरी तरीके से गुरुदेव जी की कृपा से संभव हो सका है कि इतना स्ट्रॉन्ग काली क्रिया करने के बाद भी 1% भी आपके तरफ कोई नुकसान नहीं कर सकता और आगे भी नहीं कर सकता। आप इसी प्रकार से बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए। करने वाले तो बार बार प्रोजेक्शन करेंगे, लेकिन आपका भरोसा कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।